हेलो एवरीवन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th के विषय गणित की वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटीमीटर वर्ग की ग्रिड में 5 वर्गों की अलग अलग तरह की कम से कम 5 आकृतियां बनाइए। कुछ आकृतियां यहाँ दिखाई गई हैं। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये आकृतियां बनी हुई दिखाई हैं, तो इसी तरीके से आपको 5 अन्य आकृतियां यहाँ बनानी हैं। तो आप इस तरीके की आकृतियां बना सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रत्येक आकृति में आपको केवल 5 ग्रिड यानी कि 5 वर्ग का ही प्रयोग करना है। तो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या सभी आकृतियों का क्षेत्रफल समान है? तो बच्चों, जब हम सभी आकृतियों में समान वर्गों का यूज करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। नेक्स्ट है, क्या इन सभी आकृतियों के किनारे की लंबाई बराबर है? तो बच्चों, जैसा कि ये सभी आकृतियां छोटी बड़ी हैं तो इनके किनारे भी छोटे बड़े हैं, तो इसलिए इनके किनारे बराबर नहीं हैं। बच्चों, इन आकृतियों के किनारों को आप सेंटीमीटर स्केल से नापकर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आयत बड़ा है? बड़े आयत में रंग भरो। तो बच्चों, इस लाइन को स्केल से मापने पर पता चलता है कि ये 12 सेंटीमीटर की है और ये वाली लाइन भी 12 सेंटीमीटर की है। तो जब बच्चों हम इसमें 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग बनाएंगे इस तरीके से, तो इसमें 144 वर्ग बनेंगे। अब देखते हैं इस आयत को स्केल से मापने पर ये जो रेखा है ये 16 सेंटीमीटर की है और ये जो है ये 8 सेंटीमीटर की है, यानी कि 8 सेंटीमीटर की है। तो जब हम इसमें 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग बनाएंगे तो इसमें 128 वर्ग बनेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से बच्चों जो पहला आयत है वो बड़ा है, तो आप इसमें रंग करेंगे। आपने बड़े आयत का पता कैसे लगाया, लिखिए। तो बच्चों, पहला आयत दूसरे आयत से बड़ा है, हमने इसमें 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग बनाकर इसका पता लगाया। मैं बड़े आयत का आसानी से पता लगा सकता हूँ। मुझे बस पूरे आयत में 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्गों को लगाकर इनका क्षेत्रफल पता लगाना है। तो कैसे लगाना है, देखो। क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए हमें पूरे आयत पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसकी लंबाई पर कितने वर्ग आएंगे इसको गिनकर ऐसी कितनी पंक्तियां इसकी चौड़ाई पर आएंगी उससे गुणा कर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 8 गुणा 4, तो बच्चे इसकी चौड़ाई में है 4 ग्रिड और इसकी लंबाई में है 8 ग्रिड। तो हम जब 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 32 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरीके से बच्चों आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई के माप को चौड़ाई के माप से गुणा करके क्षेत्रफल ज्ञात करना ज्यादा आसान तरीका है। कैसे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक करके दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई की चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 5, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 15 सेंटीमीटर वर्ग होगा। अब देखते हैं बच्चों जो क्वेश्चन 1, इसकी लंबाई है बच्चों 3 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 3 कितना होगा, 9। तो इसका क्षेत्रफल होगा 9 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। इसकी लंबाई है बच्चों 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुणा 2 यानी कि 6 दूनी 12। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 12 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। बच्चों इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, 2 गुणा 5 यानी कि 2 पंजे 10। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 10 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। बच्चे इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों की यानी कि लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौक 16।
तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। वानी अपने दुपट्टे के किनारे पर लेस लगाना चाहती है। उसका दुपट्टा 250 सेंटीमीटर लंबा और 150 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसको कितनी लंबी लेस लगानी चाहिए? तो बच्चों देखिए, दुपट्टे की जो लंबाई है वो है 250 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 150 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है उसे प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर इसकी लंबाई है 400। तो बच्चों हम 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 800 सेंटीमीटर। वानी को अपने दुपट्टे के लिए 800 सेंटीमीटर लंबी लेस चाहिए होगी। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।